स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे बैटरी केमिस्ट्री में जो जो प्रोग्रेस हुआ है अभी तक 2024 तक में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए क्या इसका ज़रूरत है जो कि इतना ज़्यादा रिसर्च मनी डाला जा रहा है बैटरी केमिस्ट्री में, हर कंट्री में, हर कंपनी में। तो बात है कि ईवी सेल्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि अगर आप 2014 में कंपेयर करेंगे वर्सेस 2024 में, तो ग्रोथ रेट जो है यानी कितने मिलियन यूनिट सेल हो रहे हैं, ये हर जगह बढ़ रहा है। चाहे वो इंडिया में ई-रिक्शा लीजिए, चाहे आप चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए, हर जगह, हर देश में मतलब पूरा ग्लोबली एक ट्रेंड है, जहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक में जा रहे हैं। और फिर समझिए होम एनर्जी स्टोरेज मार्केट भी बढ़ गया है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इंडिया में होम स्टोरेज बहुत था पहले से, क्योंकि बिजली बहुत भागती थी, हर कोई बिना इन्वर्टर के रह नहीं सकता है। तो वो एक अलग दिमाग है। लेकिन एज ए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, यानी कि जिस कंट्री में अच्छा बिजली है 24/7 रहता है, वहाँ पे भी लोग बैटरी घर में लगाने लगे। क्यों? सोलर का ग्रोथ होने लगा। तो ये सब की जगह पे ऐसा आ गया कि होम एनर्जी स्टोरेज भी अब एक बहुत बड़ा कैटेगरी बन गया। यानी कि कहाँ पे 1-2 लाख लोग के बारे में मे बी अब वहाँ पे करोड़ों लोगों का डिमांड आ रहा है कि भैया सबको चाहिए अब। तो रहा बात, मेरे घर में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि जो सोलर उतना बम नहीं काम कर रहा हो, इसलिए नहीं कि इन्वर्टर में प्रॉब्लम बैटरी छोटा है। अगर बैटरी बड़ा लगा देते तो समस्या ही सॉल्व हो जाता। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्रोथ हो गया, पूरी दुनिया में सोलर का इतना ग्रोथ हो गया कि अब लोग होम लेवल पे बड़े-बड़े बैटरी की बात कर रहे हैं कि कम से कम 5-6 किलोवाट आवर का या 10 किलोवाट आवर का, वो सब लेवल का बात हो रहा है। और फिर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जैसे हमारे हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैं, वो सब का भी काफ़ी डिमांड हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, वहाँ पे दो तरफ़ा काम चल रहा है। उसमें कोशिश किया जा रहा है इतना एफिशिएंट बनाओ कि ज़्यादा देर चल सके और बैटरी इतना बम-बम बनाओ कि एक्चुअली उसे ज़्यादा देर चला सके। तो काफ़ी मतलब 3 फैक्टर में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, व्हीकल्स में, आपके हाउसहोल्ड स्टोरेज में दबा के बैटरी का डिमांड बढ़ रहा है। इसीलिए 2024 से ये 2014 से 2024 के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग बैटरी में कूद गए हैं। तो ज़रूरत है। अब बात करते हैं, एक काफ़ी हल्ला हुआ है, काफ़ी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है सोडियम आयन बैटरी। तो सोडियम आयन बैटरी का लॉजिक ये है कि ऑलमोस्ट सेम टोपोलॉजी यानी स्ट्रक्चर जो है वो एकदम डिक्टो आप लिथियम आयन केमिस्ट्री का लीजिए और उसके जगह पे लिथियम के जगह पे आप सोडियम डालिए। सोडियम एज ए इंटरैक्टिंग आयन बन जाता है। तो यहाँ पे समझिए जो चार्ज पार्टिकल जो इधर से उधर मूव कर रहे हैं वो लिथियम के जगह पे सोडियम के हो जाएंगे। ऐसा कर देंगे। तो रहा बात इसको करने में क्या फ़ायदा होगा? रहा बात, जब आप थोड़ा-मोड़ा सेल बनाते हैं तो मटेरियल का दाम उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पे मतलब पर यूनिट का कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव है ना कि मटेरियल। मतलब आप सोना भी डालो, सोना से ज़्यादा का आप मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हो। तो बहुत सारे फील्ड में ध्यान नहीं दिया जाता है कि बट मटेरियल का दाम कितना है। जैसे कि अगर आप देखोगे सिलिकॉन का चिप जो बनाया जाता है, एसओसी जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगता है, वो सिलिकॉन का बनाया है, सस्ता क्यों नहीं? वो बनाने में जो लिथोग्राफी मशीन लगती है वो इतनी महंगी होती है। तो सेम वैसा लिथियम बैटरी में भी है कि लिथियम का दाम जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब वही दुनिया मार्केट मास प्रोडक्शन में आ जा रही है, जहाँ पे कुछ हज़ार सेल्स बन रहे थे, वहाँ पे कुछ करोड़ सेल पर घंटे बनाने का डिमांड आ रहा है। तब होता है कि सर हर जगह आपको पैसा बचाना पड़ेगा। तब होता है कि भैया लिथियम का ही दाम इतना ज़्यादा है, बाकी चीज़ तो छोड़ो, लिथियम के दाम में ही हम लूट जाएँगे। तब हो गया कि यार थोड़ा सोडियम में देखें। और एक बात समझिए, हँसी की बात ये है कि सोडियम पे उसी टाइम से काम चल रहा है जब से लिथियम आयन पे चल रहा है, यानी 1990 से सोडियम पे रिसर्च कभी रुका ही नहीं था। बस बात था कि लिथियम धड़-धड़ा के आगे बढ़ गया और अब एकाएक जहाँ उसका दाम इतना स्केल बढ़ाने का सपना लोग देखने लगे, तब बोले अरे यार, ये तो बैंक में छेद कर देगा अगर इतना बड़ा हम, क्योंकि अब बात हो रहा है कि कई हज़ार टन बनाना है। तब हो रहा है कि सर वो तो ना लिथियम लाने में तो बैंड बज जाएगी। तो इसीलिए अभी लिथियम से ज़्यादा सस्ता के पीछे लोग भागना शुरू किए और सेफ़र भी मिलेगा। यानी कि आप ये लिथियम आयन बैटरी लेते हैं, बम-बम ताकत देता है। साइड इफ़ेक्ट वो बम-बम ताकत देता है। वो फटता भी बबूल बम करके है, एकदम बबूम करके फटता है। तो रहा बात आपको सेफ़र चाहिए, यानी कि काफ़ी बैटरी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कि अब लोग कहे यार थोड़ा सेफ़ दो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, हमारा पॉकेट में फूटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों में से इतना लोग का उम्र होगा, पता होगा हमेशा से लिथियम फटता है। नोकिया का BL5C फट रहा था। मेरा उम्र सही में उतना है कि हमको याद है, वो अखबार में छाप-छाप के लिख देते थे, प्लीज़ BL5C बैटरी है, तो चेक कीजिए उसका सीरियल नंबर इससे इसके अंदर आता है तो प्लीज़ बदलवाइए। तो ये समझना होगा, हम लोग लिथियम से सस्ता चाहते हैं क्योंकि अब इतना बना रहे हैं और सेफ चाहते हैं ताकि घर में बूम ना हो।
तो ये करते हैं। अब रहा बात कि ऐसा अगर उतने ही टाइम से चल रहा है तो इसको क्यों नहीं किया गया था? बात था कि जिस कारण से लिथियम मार्केट में छाया वो था उसका डेंसिटी, यानी कि कितना ताकत एक सेल में रख सकते हैं। जैसे कि ये है सोडियम आयन बैटरी 18650 का, जो आप आराम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ है 18650। तो 18 हो गया आपका डायमीटर, 65 मिलीमीटर हो गया आपका लेंथ, ओ हो गया जो 650 है जम्बा ज़ीरो, यानी कि सिलिंड्रिकल सेल। तो ये मिलता है मार्केट में, आपके फ्लैश लाइट में हो, पावर बैंक्स में हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी में हो, ये कॉमन सेल साइज है, चले आ रहा है। इसमें आपको 12 वाट का कैपेसिटी मिलेगा, इसमें अगर आप बहुत खुशकिस्मत रहे तो 4 वाट का मिलेगा। तो समझ रहे हैं? मतलब वो एक लिथियम अकेला 2 या 3 के बराबर का ताकत रखता है, सेम साइज में। सेम साइज में आपको लिथियम ज़्यादा है, इसीलिए लिथियम सक्सेसफुल हो गया 1990 में। और अब जाके हम लोग वापस सोडियम में इसलिए आ रहे हैं कि लिथियम में पहली बात उसमें बहुत सारी कंपनी पेटेंट्स मार के पहले से ही बैठी हुई है। तो रहा बात कि बहुत बार हो जाता है कि अरे हम बना तो लें लेकिन पेटेंट्स पड़ा हुआ है। तो वो एक समस्या बनता है। दूसरा ये है कि अगर हम कई लाख करोड़ बनाने का कोशिश करेंगे तब सप्लाई का जो चुक है वो हमारा बैंड बजा देगा। तो इसीलिए वापस सोडियम में आ गया। सबको पता है कि इसमें पावर कम होता है। अगर आपको कोई सेल कर रहे हैं सोडियम में ज़्यादा पावर है, सर क्या फूक रहे हो? मार्केट में आप खरीद सकते हैं, दोनों खरीद सकते हैं। तो आपको पता चले ऐसा पावर कम होता है। तो आपको डेंसिटी और कैपेसिटी, यानी कि मैं आपको बोलता हूँ भैया ये टंकी का साइज़ में, टंकी के वज़न में कितना ताकत आप डाल सकते हैं, हमेशा सोडियम कम देगा। तो ये पेनल्टी है। और ये आप समझ लीजिए इसको ये लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड से कंपेयर किए या निकल मैंगनीज कोबाल्ट से कंपेयर किए तो नहीं होगा। अगर इसका लिथियम में आप कंपैरिजन चाहते हैं तो समझिए वो ऑलमोस्ट आता है लिथियम आयरन फॉस्फेट के, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा केमिस्ट्री है, लेकिन पावर उतना नहीं होता है। तो अगर आपको गाड़ी चाहिए हाई स्पीड का, हाई लॉन्ग रेंज का, आप लिथियम आयरन फॉस्फेट नहीं यूज़ करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे एनएमसी। आपका अगर लैपटॉप का बैटरी बनाया जाए जो थोड़ा बम बम हो, तो वो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का बनाया जाता है, या निकल मैग्नीज कोबाल्ट का भी बन सकता है। तो आप समझ रहे कि केमिस्ट्री जो सिलेक्शन है उसमें आप लिथियम से नहीं भिड़ सकते जब तक आप इतना नीचे नहीं उतर जाते हो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट आते हैं। तो सोडियम में यही प्रॉब्लम है, ताकत नहीं है। लेकिन कंपनी इस पे लगी रही, बहुत कंपनी बम बम मैन्युफैक्चरिंग करने लगी, यानी कि करोड़ों पीस बनाना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे दादाजी नाम है CATL का। अगर ये कंपनी कोई चीज़ बनाती नहीं, इन कंपनी का प्रोडक्शन ही इतना बड़ा है कि ये खुद ही मार्केट संभाल लेंगे। सर हम बना रहे हैं ना, काम खत्म। तो रहा बात कि इसका कहाँ आप देख सकते हैं फ्यूचर में, क्या इससे गाड़ी चलाया जाएगा? किया जा सकता है लेकिन रेंज बहुत कम होगा। लेकिन इसका सबसे बढ़िया स्कोप है सोलर बैटरी में, क्योंकि इसमें आग उग नहीं लगता है, सस्ता है, और अगर इसको करोड़ों पीस बनाया जाए तो बनाया जा सकता है। यानी कि कल को आराम से कल को कोई इंडियन कंपनी बोलती है कि यार हम ना इंडियन सोलर मार्केट में लिथियम उतारते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, अगर सोडियम उतारते हैं सेम बेनिफिट दे पाएंगे जो लिथियम आयरन फॉस्फेट देता है, लेकिन कम दाम में दे पाएंगे, तब बहुत बड़ा मार्केट स्कोप है। तो डिमांड है इस बैटरी टेक्नोलॉजी का, लेकिन लिथियम से नहीं भिड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा टेक्नोलॉजी का, जो कि है सिलिकॉन ग्राफाइट एनोड। ये काफ़ी लोग काफ़ी हल्ला करने लगे और सारी मोबाइल कंपनी हल्ला करने लगी। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं। लिथियम में केमिस्ट्री का पूरा ऑप्शन होता है, यानी कि जब आप बोलते हो लिथियम आयन, उसका कुछ मतलब नहीं है। ये ऐसी बात हो गई, आप बोल रहे हो कि कैंसर है, उसका कोई मतलब नहीं है। सर क्या कैंसर है? ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, स्किन कैंसर है, क्या है? तो लिथियम आयन में भी वही समझना होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ निकल मैग्नस कोबाल्ट हो रहा है या लिथियम आयरन फॉस्फेट हो रहा है, तो वैसे बहुत सारे एनोड और कैथोड में भी आपके पास चॉइस रहता है। तो एनोड में केमिस्ट्री में अगर आप छेड़खानी किया जाए तो बदला जा सकता है। तो जनरली ग्राफाइट रहता है आपका एनोड में। बैटरी को खोलेंगे, उसका एनोड पकड़ेंगे, उसमें ग्राफाइट मिलेगा। तो किसी को आइडिया है कि वहाँ ग्राफाइट हटा के या ग्राफाइट में इन्फ्यूज़ कर दें सिलिकॉन को, तो ज़्यादा लिथियम कैपेसिटी मिलेगा, यानी कि कितने लिथियम आयॉन्स इधर से उधर आ सकेंगे, सरफेस एरिया कितना मिलेगा उसको, वो बढ़ जाएगा। तो ठीक है, अगर ये है और सिलिकॉन कोई ऐसा कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, नया मटेरियल नहीं, आदम जवान से चल रहा है, तो हम लोग पहले क्यों नहीं कर रहे? बात है उसके साथ ये प्रॉब्लम था, जब हम लोगों ने ग्राफाइट को सेलेक्ट किया था, उसका फ़ायदा ये था कि उसमें जब लिथियम घुसता है, वो फूलता नहीं है। उसमें खाली जगह है, उसमें लिथियम घुस रहा है, यानी कि आप देखिए कार्बन के एटम्स ऐसे हैं, उसमें लिथियम ऐसे घुस रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन में लिथियम चारों तरफ जाते हैं, तो फ़ायदा है, साइज़ देख रहे हैं कि मतलब एक एटम पकड़ ले रहा है 4 ठो को, तो बल्ले-बल्ले। साइड इफ़ेक्ट, साइज़ भी बल्ले-बल्ले, यानी कि चार्जिंग के टाइम वो फूलने लगता है। इसीलिए इसे कभी मतलब बहुत पहले से लैब में बनाया जा चुका है, बस दिक्कत ये है बैटरी ऐसा करता है। यानी कि क्रैकिंग और डिग्रेडेशन बहुत बड़ा समस्या है इस टेक्नोलॉजी के साथ। यानी कि अगर कोई बनाया एनोड ऐसा
जिसमें शुद्ध सिलिकॉन पे चल रहा है, क्या बना सकता है? आराम से, बस कोई भी वैसा बैटरी बना के पैकेज ही नहीं कर पाया। बना लिए, चार्ज डिस्चार्ज में टूट गया, बैटरी टूट गया। तो उसी लिए अभी भी अगर आप कोई देखते हो, जैसे जैसे मोबाइल सब कंपनी देख रही है, तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं सिलिकॉन कार्बन बैटरी। ट्रिक ये है कि वो कार्बन अभी भी है और उसमें सिलिकॉन थोड़ा-सा ही डाला जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि बैटरी फूटे नहीं। मतलब बोल रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा अगर लिथियम उसमें घुसने लगा, आप चाहोगे कैपेसिटी मिल रहा है, लेकिन साइड इफेक्ट है फिज़िकल जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। इसीलिए दोनों के बीच में बैलेंस किया जा रहा है। अब इसको कैसे करते हैं, वो अलग-अलग कंपनी अलग-अलग बटर मसाला लगा रही है। कुछ का है कि हम नैनो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे उसको बनाने में, ताकि वो स्ट्रक्चर के अंदर जाए और दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर कोई सॉल्व कर लेता है बल्ले-बल्ले। लेकिन वो जो आप पेपर में पढ़ोगे, साइंटिफिक पेपर में, कि 300% ज़्यादा लिथियम आ जाता है, वो बात एकदम सच है। बस उसे कोई यूज़ नहीं करेगा और चांसेस भी नहीं है कि आपको 300% मिलेगा, क्योंकि अगर वो ये बोले ना बैटरी साँस लेने लगेगा, भैया चार्ज हो रहा है, भाई डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज फट जाएगा भाई। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि इसीलिए हमेशा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में एकदम कम रखा जाता है कि भाई साइज़ मत बदलो। तो आपको मिलेगा क्या? चलिए मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग करके ठूस दिया, क्या मिलेगा आपको वो फ़ायदा होने से? कि मतलब उतने सारे कार्बन में ये थोड़ा-सा लिथियम डंप कर रहा है वर्सेस थोड़ा-सा सिलिकॉन में खूब सारे लिथियम डंप कर रहे हैं। आपको डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि आपका 1 लीटर के बैटरी में कितना एनर्जी डाल पाएँगे वो बढ़ जाएगा और फ़ास्ट चार्जिंग भी होगा। लेकिन फ़ास्ट चार्जिंग पे सारे कंपनी कह रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग दे नहीं पा रहे, बात चांस वही हो रहा है कि फ़ास्ट करने पे वो फटने का रिस्क बढ़ जा रहा है। मतलब वो फिज़िकली डैमेज हो जा रहा है। तो कई बार आपको एक्चुअली कंपनी फास्ट चार्जिंग घटा के दे रही है, यानी कि पिछले मॉडल में वो 120 वाट का फास्ट चार्जिंग दे रही थी, नए मॉडल में सर 100 वाट पे खुश रहो, तो वो हो रहा है। तो आपको इसके लिए क्या मतलब? आपका इसका मतलब होता है कि आप 10 से 30% ही एक्सपेक्ट कीजिए, और 30 भी मैं थोड़ा ज़्यादा बटर मसाला लगा रहा हूँ, उतना भी मत एक्सपेक्ट कीजिए, अभी तो नहीं। तो इसीलिए देखिए बैटरी सारे जो भी कंपनी हल्ला कर रही है, सिर्फ कुछ ही परसेंट का ये है। ऐसा नहीं है ना कि अरे पहले 5000 मिली एम्प आवर का बैटरी तो आता था, अब 8000 का आ गया, वैसा नहीं हुआ। और 8 10 तो छोड़ ही दीजिए, जबकि 300% बात वही है। बनाने वाले बना के दे देंगे आपको, लेकिन वो आपको ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि बैटरी साँस ले रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। वो इसीलिए नहीं हो पाता है। इसीलिए ये सिलिकॉन ग्राफाइट एनोड के पीछे उतना बड़ा अंतर नहीं आएगा जितना हल्ला में हल्ला हो रहा है। इसीलिए शांत रहें, चिल मारें। उम्मीद ये है कि आने वाले कुछ टाइम में जैसे-जैसे इसकी ज्योमेट्री की इंजीनियरिंग अच्छी होगी, होपफुली होपफुली नॉक ऑन वुड, चांसेस बहुत कम है, लेकिन होपफुली हम लोग 50% तक जा सकते हैं। अभी जितना बैटरी कैपेसिटी साइज़ में 50% जा सकेंगे, और स्पीड पे मेरे को थोड़ा डाउट है, क्योंकि जितने लोग कंपनी का मैं पेपर पढ़ रहा हूँ सबका वही है कि सर स्पीड बढ़ा देंगे, लेकिन फिर बैटरी साँस लेने लगता है। तो ये दिक्कत है। इसीलिए कि भैया सिलिकॉन तो कोई ऐसा मैजिक मटेरियल नहीं है, और हम लोग को कोबाल्ट से दिक्कत है तो सिलिकॉन क्यों डाल रहे हैं? नहीं डालते थे, बात वही है कि कब से। और ये बैटरी डे कॉन्फ्रेंस में इलॉन मस्क कब का हल्ला कर चुके हैं, 4-5 साल पहले की बात है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। हल्ला वर्सेस रियल में रियल काफ़ी बोरिंग है। क्या ये पहले से थोड़ा-सा बेटर है? हाँ। और एक चीज़ में ये जेनुइनली बेटर है, कोल्ड टेम्परेचर पे, यानी कि कम तापमान में सिलिकॉन बोलता है थारा भाई सँभाल लेगा। कम तापमान में कार्बन नहीं सँभालता है, सिलिकॉन सँभाल लेता है। ये एक ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि जैसे जो लोग ठंडे में रहते हैं। अब रहा बात किस पृथ्वी में आप रह रहे हो जहाँ ठंडा का समस्या है। भैया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये बर्फ़ के टाइम वाले में बर्फ़ नहीं पड़ रहा है और आप ठंडा बैटरी बना रहे हो आज के टाइम में। इट्स लाइक सर, बट ठीक है, आई विल टेक इट। तो ये हो गया सिलिकॉन ग्रेफाइट एनोड के बारे में। तो ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, सब्र रखें, शांत रहें। फिर अब आते हैं जो अभी के टाइम का दादाजी बना हुआ है, वो है लिथियम आयरन फॉस्फेट, यानी कि ये लोअर पावर है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, यानी कि कोई अति बम बम ताकत चाहिए कि मैंने एक्सीलेटर दबाया गाड़ी गायब हो गया, यहाँ से एक्सीलेटर दबाया 600 किलोमीटर दूर चल गया, वो आपको लिथियम आयरन फॉस्फेट में नहीं मिलेगा। लेकिन बात है कि लिथियम आयरन फॉस्फेट पे ही गाड़ी खुली थी। सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू-शुरू में लिथियम आयरन फॉस्फेट ही देती थी। लेकिन बीच में जो सबका ये हो गया, मेरा रेंज बड़ा है, मेरा और बड़ा है। वो जो बड़ा रेंज के चक्कर में लोग भागने लगे, तो वापस आ गए सेफ बैटरी से अनसेफ में आ गए। लेकिन अब इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग चुके हैं, इंडिया में भी स्टोरी बन चुके हैं। अब सबको आ रहा है कि भैया शांति से लिथियम आयरन फॉस्फेट पे आ जाओ, रेंज कम हो जाएगा, ये बात एकदम सच है। लेकिन अगर मेरी गाड़ी एक बार जलेगी, वो रेंज का मैं अचार डालूँगा। तो सबको समझ, और हाँ बात, लिथियम फायर बहुत खतरनाक होता है, यानी कि आग लगा मतलब गाड़ी गया, गया, खत्म, वो पूरा गाड़ी पिघलाने पे आ जाता है। और इतना पानी लगता है, किसी घर में जल गया और तुरंत फायर ब्रिगेड नहीं संभाला, घर गला देगा। यानी कि अगर ईंटा सीमेंट का घर है तो वो पिघला सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हो गया मार्केट में, सब कंपनी पहले तो खूब उछली, फिर से प्यार से शांति से अच्छा भैया लिथियम आयरन फॉस्फेट पे आते हैं। टेस्ला भी काफ़ी उछला, अब नहीं सर आ जाते हैं, थोड़ा आ जाते हैं।
एक्सीडेंट के बाद सबको ये समझ में आने लगा है और बाकी सारी कंपनी ट्राई कर रही है ये इसके साथ एलएफपी बैटरी के साथ। ये सबको आप समझ में आ गया कि वो रेंज का कोई मतलब नहीं है कि उसका पेनल्टी की ऊप्स होने पे स्वाहा। तो ये हो गया। अब रहा बात, ये तो हो गया थोड़ा सा आपको पेनल्टी पड़ रहा है इलेक्ट्रिक कार में, लेकिन स्टेशनरी में जैसे मान लीजिए मैं घर में सोलर लगाना चाहता हूँ, ये लगाऊं तो यहाँ पे ये और उड़ने लगता है। पहला ये थोड़ा सस्ता होता है और ये इसका लाइफ स्पैन बहुत होता है, यानी कि कितना साइकिल ये हैंडल कर सकता है ये ज़्यादा होता है। यहीं पे अगर आप कंपेयर करोगे 2000 साइकिल में जनरली सारे लिथियम हैवी केमिस्ट्री जो है, जैसे आपका निकल मेकल कोबाल्ट हो जाए, वो सब वाली केमिस्ट्री 1000 से 2000 में खत्म। मतलब बैटरी आप फेंक दोगे उसके बाद कि सर इसमें तो रुक ही नहीं रहा है, एनर्जी रह ही नहीं रहा है। ये सब 3 से 10,000 तक जा सकता है। इसका यही फायदा होता है कि मतलब अगर आप चार्ज कर रहे हो डिस्चार्ज कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो डिस्चार्ज कर रहे हो, वो सब बोले हम संभाल लेंगे, थारा भाई संभाल लेगा। एनर्जी अगर आप कम करते हो ना तो लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। तो लिथियम आयरन फॉस्फेट का लॉन्जिविटी अति बम बम होता है, यानी कि आप इसको घर में लगाते हो लेड एसिड बैटरी की जगह पे, आपका लेड एसिड बैटरी 3-4 बार आपको बदलना पड़ जाएगा, तब तक ये बोलेगा हम संभाल लेंगे। इसीलिए लोग अब इसको ला रहे हैं। और दूसरा एक और फायदा होता है राउंड ट्रिप इफिशिएंसी, यानी लेड एसिड बैटरी बहुत वेस्टफुल होता है। उसमें अगर आप 10 किलोवाट डाल देते हैं, मतलब 10 यूनिट बिजली डालते हैं, बहुत हुआ तो 6 निकाल पाएंगे उससे। इसमें 10 डालते हैं तो 9 निकाल पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए अब सब कोई एनएमसी से थोड़ा सा एनएमसी से अब सब थोड़ा लोगों का प्यार इश्क मोहब्बत कम हो रहा है। लिथियम आयरन फॉस्फेट, इसीलिए आपको हर जगह मार्केट में आएगा कि ये कंपनी भी लिथियम आयरन फॉस्फेट पर शिफ्ट कर रही है। अब बात करते हैं हकीकत क्या है। तो हकीकत ये समझिए कि जो जंप हम लोग को शुरू में मिला, यानी कि लेड एसिड बैटरी से जंप हुआ निकल बेस्ड बैटरी समय, जो आप लोग को याद होगा रिचार्जेबल बैटरी करते थे, फिर लिथियम आयन में जो जंप हो गया, वो जंप अब दोबारा हो उसका चांसेस बहुत कम है। और कुछ लोग जो केमिस्ट्री और फिजिक्स लेवल पे बात करते हैं, मतलब एकदम क्वांटम फिजिक्स लेवल पे, उनका कहना है चांसेस नहीं कि हम लोग लिथियम आयन से ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और इसीलिए देखिए जितनी नई बैटरी आ रही है वो सब निकल कोबाल्ट से नीचे ही आ रही है। हाँ ठीक है, आपको हम लाइफ स्पैन दे देंगे, हम आपको लॉन्जिविटी दे देंगे, लेकिन ताकत नहीं दे सकते। और थोड़ा-सा एक ये खतरनाक बात भी है कि अगर आपको कोई बैटरी उतना ताकत देने लगे तो आपकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि उसमें उप्स हुआ, बूम कर जाएगा। तो चांसेस वही है कि मान लीजिए कल को कोई बना भी लेता है इंजीनियर कुछ ऐसा केमिस्ट्री के साथ, लोग थोड़ा रहेंगे सर मेरे को नहीं रखना है गाड़ी के नीचे। तो कॉन्टेक्स्ट वही हो जाता है कि चांसेस अब बहुत कम है। और अगर होगा भी, मान लीजिए कल को भविष्य कुछ हो, समय लगेगा। जितना टाइम में हम लोग को लगा लेड एसिड, जो कि 150 साल पुराना टेक्नोलॉजी, या ऑलमोस्ट कुछ-कुछ हिसाब से कहिए तो 200 साल, उतना तेज़ी से नहीं जंप होगा। इसीलिए कि भैया सोडियम कर लें, वो कर लें, सब आपको देगा पावर, लेकिन सब लिथियम से कम देगा। मतलब हम लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल टेस्ट कर लिया है ऑलमोस्ट। तो घूम फिर के हिसाब वही आ रहा है कि आपको लिथियम का जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो मिल सकता है, लेकिन उसमें लाइफ स्पैन नहीं है। उसके सबसे एवरेज ऑप्शन आपका आता है लिथियम आयरन फॉस्फेट, जो सब लोग पड़े हुए हैं। सोडियम है जो अगर कल को अच्छा हो जाता है तो मे बी ऑलमोस्ट उतना ही हो जाएगा जितना लिथियम आयरन फॉस्फेट है। तब मैं देख सकता हूँ कि आपका सोडियम बैटरी लोग इसमें इस्तेमाल करने लगेंगे सोलर के लिए, और गाड़ी के लिए पुश कर सकते हैं कि सर ये इसका रेंज उतना नहीं है लेकिन अच्छा है, मतलब लंबा है, चलेगा, आपको उतना महंगा नहीं पड़ेगा। तो ये समझना है। और रहा बात कि लैब का रिजल्ट कि सर सॉलिड बैटरी है, ये बैटरी है, वो सब का सुनना ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग वर्क्स इन लैब। लैब में बनाओ ना सर, लैब में ये बनाएंगे, बोले 1990 से बनाया हुआ है। लैब में हर चीज काम करता है, बस जैसे ही वो रियल लाइफ में आता है ना, कुछ नहीं करता है। ये एक बहुत कॉमन चीज आपको समझना पड़ेगा। लैब में ना हर कोई हर चीज 1980 में बना के बैठे हुए हैं, बस रियल लाइफ में नहीं ला पाते। हाँ सर जी हमने लैब में बना दिया, सर हमने ये ले लिया, क्या बोलते हैं आपका, नोबेल प्राइज ले लिया, बस उसे रियल लाइफ में लाने की कोशिश की तो फुस हो गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात, जब भी बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा-सा कई लोगों का मैं देखता हूँ कि बैटरी तो बन गया अब क्यों नहीं? बात है बैटरी एक पार्ट होता है, उसमें बहुत सारी ऑक्सिलरी सिस्टम लगती है। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हो तो आप तो सोचोगे ना ठीक है चलो हमने मोटर ले लिया, मोटर ड्राइवर ले लिया, बैटरी ले लिया। सर बैटरी से ज़्यादा महँगा पड़ेगा आपका बीएमएस, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ-कुछ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का वायरिंग हार्नेस देखिएगा, दिमाग से धुआँ निकल जाएगा। उस एक-एक सेल को पकड़ के मैनेज करना पड़ता है कि भैया ये सेल का वोल्टेज कितना है। ये उतना आसान चीज़ नहीं है। और बीएमएस आपका समझिए पर सेल केमिस्ट्री वाइज बनाया जाता है। यानी कि लिथियम आयरन का आप नहीं बोल सकते हो कि मेरे को बीएमएस दो। आपको बोलना पड़ेगा सर मेरा निकल मेटल को ये है निकल कोबाल्ट ऑक्साइड है तो उसके हिसाब से आप हमको बीएमएस चिप दीजिए। मेरा ये लिथियम आयरन फॉस्फेट है उसके हिसाब से हमको चिप दीजिए। नहीं करेंगे फेल हो जाएगा।
बीएमएस हो जाता है, फिर आपका चार्जर हो जाता है, बैलेंसर हो जाता है, सबका कर्व आपको मैनेज करना है और प्लस सब में टेम्परेचर फीडबैक भी देना पड़ता है, यानी कि कितना तापमान है, बाहर का तापमान बहुत कम है, तो बैटरी का चार्जर करंट आपको कम करना पड़ेगा, नहीं तो डैमेज कर सकते हैं। तो वो सारा सर्किटरी बस आसमान से नहीं आ जाता है। इसीलिए कहने को मान लीजिए कल को कोई कोई कंपनी बोल देती कि सर हमने सोडियम का सब बना लिया, तो आप बोलोगे ना कि अच्छा ओला तुरंत क्यों नहीं डाल देता? ओला बोलेगा भैया हमको तो कई करोड़ लग जाएँगे इसको डेवलप कराने में। क्यों? बैटरी तो है। सर बैटरी है, उसका बीएमएस कौन बनाएगा? बीएमएस का वारंटी कौन उठाएगा? बीएमएस के बाद सेल बैलेंसर कौन लेगा? फिर चार्जिंग कर्व मॉनिटर कौन करेगा? वो सारा चीज़ जब तक आप सॉर्ट करेंगे तब बस समझ में आएगा भैया शांति से लिथियम आयरन फॉस्फेट डाल दो। तो ये थोड़ा-सा आपको आना पड़ेगा ज़मीन पे कि ये हमने देख लिया ना, इसने यूट्यूब वीडियो बना दिया ना ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं लिख के दे सकता हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। और चांसेस कि हम लोग बहुत ज़्यादा आप एनर्जी गेन होगा उसका बहुत कम है। आप आज जितना देख रहे हो बैटरी कैपेसिटी गाड़ी का, इलेक्ट्रिक गाड़ी का, बस उसका डबल मान के चलो। वो भी आने वाले कम से कम 8 से 10 साल तक लग सकता है। उससे ज़्यादा बोले ना दूसरा एक खतरे में आ जाता है कि सर अगर उतना ज़्यादा एनर्जी है तो उसमें रिलीज़ करने की ताकत है। वो रिलीज़ करेगा तो ये थोड़ा अपना एक्सपेक्टेशंस को मैं काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशन देता हूँ कुछ ज़्यादा हुलूलू इसीलिए 300% मोर लिथियम ले लेगा तो भैया आपका बैटरी 300% नहीं देंगे ना। बैटरी आपको सिर्फ बहुत हुआ तो 10% देगा। हाँ, ये हो सकता है कि अब सेफर हो गया, लॉन्गर लास्टिंग हुआ, ये सब पे पूरा कंपटीशन है। लेकिन जो टोटल कैपेसिटी है वो उतना नहीं चेंज हो सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बैटरी केमिस्ट्री में हुला-लला जो हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबाइए। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, मुझे पता चलेगा कितना ना नापसंद है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।